हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि शलवार की मोहरी जो होती है उसे कैसे रेडी करते हैं। तो हर एक चीज़ मैंने बहुत डिटेल्स में बताई है कि बिना सिलवट आप इस तरह से मोहरी को कैसे रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इस तरह से अपनी शलवार को रेडी कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक पे इस तरह से बुकरम को पेस्ट कर लिया, जिसकी विड्थ जो है 2.5 इंच इस तरह से आप रख लीजिएगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा फैब्रिक कम है। इस साइड पे जो मैंने फैब्रिक रखा है वो 1/2 इंच का रखा है। इधर भी आप 1/2 इंच रख सकते हैं। मेरा फैब्रिक कम था इसलिए मैंने थोड़ा सा कम रखा है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पेस्ट करके रख लिया है, जिससे आपको स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी लेंथ जो होती है वो आपकी मोहरी के अकॉर्डिंग ही होती है, यानी कि आपकी मोहरी जितनी होगी उस पे ही ये डिपेंड करता है। तो अब इसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए कभी भी आप अपने फैब्रिक को इस तरह आगे रख के कभी भी मेजरमेंट मत लीजिएगा। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो फैब्रिक है वो बढ़ रहा है। आपको यहाँ पे पीछे की तरफ इस तरह से फैब्रिक को रखना है और इस कॉर्नर को देखना है वो एडजस्ट हो रहा है या नहीं। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर जो है अच्छे से शलवार के ऊपर आ जा रहा है। तो इस तरह से आपको इसकी लेंथ रखनी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिंपल आगे की तरफ फैब्रिक को अच्छे से मिलाएंगे, बड़ा या छोटा नहीं करेंगे। फैब्रिक को दोनों साइड से अच्छे से मैच कर लेंगे। मैच करने के बाद पे अच्छे से फैब्रिक को इस तरह खींच लेना है कि कोई भी सिलवट नहीं रह जाए और फैब्रिक जो है वो आगे की तरफ ना बढ़े। और यहाँ पे इसको ध्यान रखते हुए बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई आपको लगा लेनी है। तो देखिए शलवार को मैंने सीधा रखा है और इस बुकरम पट्टी को मैंने उल्टा रखा है। रखते हुए बिल्कुल सीधी सिलाई दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए इस तरह से मैं लगा लूँगी। इससे क्या होता है, जब आप बुकरम को इस तरह से पेस्ट कर लेंगे तो इससे आपकी जो मोहरी होती है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। उसमें कोई भी सिलवट नहीं रह जाती है, डिज़ाइन भी क्लियर दिखती है। तो देखिए एक सिलाई मैंने यहाँ पे इजीली लगा ली है। तो देखिए शलवार उल्टी है, अंदर की तरफ इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे बिल्कुल किनारे पे आपको सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ की सिलाई लगाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए मैं थोड़ी सी सिलाई लगा रही हूँ। उसके बाद नीचे के फैब्रिक को आपको बहुत अच्छे से खींचना है। ये ऊपर की स्ट्रिप जो है वो मैंने बुकरम पे यूज़ की हुई है और साइड का फैब्रिक जो है वो लूज़ है। तो इसकी वजह से आपको अच्छे से फैब्रिक को खींच लेना है, जिससे आपकी जो सिलवटें होती हैं वो नहीं आएंगी। इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो नीचे की फैब्रिक को बहुत अच्छे से खींचते हुए आपको बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा ली है। और जब आप रियोन फैब्रिक पे इस तरह से अपनी मोहरी को रेडी करें तो उसको और अच्छे से केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा ब्लेंड कॉटन है तो वन साइड ही आपको खींचना पड़ेगा। उसको अच्छे से आपको फिनिशिंग देने के लिए फैब्रिक को बराबर भी करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से मैं खींच के यहाँ पे अपनी एक सिलाई को यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। तो बस इसी तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है। जो मेन मसला आता है ये लास्ट वाली सिलाई ही लगाने में आता है। अगर ये आपकी फिनिशिंग के साथ लग गई तो फिर आपकी मोहरी पे कोई भी झोल नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे कोई भी झोल नहीं है। अब बिल्कुल किनारे पे भी मुझे एक सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल नीचे की साइड पे एक सिलाई मुझे इस तरह से लगानी है। पहले प्रेशर फुट का एक गैप देते हुए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगी। अगर आपको स्ट्रेट सिलाई लगानी नहीं आ रही है तो मैंने बहुत सारी वीडियो में इसको बताया है कि कैसे लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि कैसे आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है। जो प्रेशर फुट होता है सिंगल आपको उसको देखना है, अपनी सिलाई के बिल्कुल किनारे रखना है और उसको देखते रहना है कि वो बिल्कुल सिलाई के पास पास में ही चले। तो देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल पास में रखा हुआ है और इस तरह से मेरी सिलाई जो है बिल्कुल स्ट्रेट लग चुकी है। अब यहाँ पे बिल्कुल नीचे की साइड पे मैं दाब सिलाई यानी कि फिनिशिंग सिलाई जिसे बोलते हैं इस तरह से मैं लगा लूँगी। अगर आप बुकरम वाली मोहरी बना रहे हैं तो जितने मैंने स्टेप बताए हैं ये सारी मोहरी में इसी तरह से आपको स्टेप को फॉलो करना है। बीच में आपको कोई भी डिज़ाइन जो भी समझ में आए जो आप बना सकते हैं, इसमें बीच में आप डिज़ाइन फिल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इस पर ज़िगज़ैग ही बनाऊँगी और इसकी फिनिशिंग वगैरह आप चेक कर लें कि कितनी परफेक्ट आई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसे रेडी किया है। झोल वगैरह भी इसमें कुछ भी नहीं है, जिससे डिज़ाइन जो है वो अच्छे से बन जाती है और आपको बार बार फैब्रिक को इधर उधर नहीं करना पड़ता है और देखने में भी ये बहुत ज़्यादा नीट लगता है। तो देखिए यहाँ पे वन साइड मैंने ज़िगज़ैग को इस तरह से रेडी किया है जिसमें कोई भी झोल नहीं आया है। अब मैं इसको फुल और फाइनल इसको रेडी करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने ये मोहरी कैसे बनाई है।
तो चलिए आपको यहाँ पे इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने मोहरी को रेडी कर लिया है। अब बात आती है मोहरी को यहाँ पे स्टिच करने की। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं मोहरी को गलत स्टिच कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो फिटिंग होती है वो इफ़ेक्ट कर जाती है। अब जितना भी आपको मेज़रमेंट अपनी मोहरी का रखना है वहाँ पे आप इस तरह से आगे की साइड पे रख लें। फिर उसके बाद से 1/2 इंच आपको इस तरह से बढ़ाकर यहाँ पे रखना है, यानी कि मोहरी के एंड पे। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आपको मेजरमेंट कर लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा, मेरा फैब्रिक जो था वो आगे की तरफ चला गया था, तो यहाँ पे देखिए 6 इंच मैंने लगाया है और 6.5 इंच जो है मैंने इधर की साइड पे लगाया है। तो अब दोनों निशानों को इस तरह से आप मैच कर दीजिए। तो देखिए सिंपल, ये बहुत ही परफेक्ट फिटिंग लेके आता है आपकी शलवार की। तो देखिए इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। बहुत सारे लोग इसको सीधा इस तरह से स्टिच कर देते हैं, थोड़ा सा तिरछा करते हैं, बहुत सारे लोग एकदम ही तिरछा कर देते हैं। तो इससे आपकी अच्छी सी शलवार, अगर किसी भी कटिंग से आप कट कर रहे हैं तो इससे आपके शलवार के घेरे वगैरह पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है और आपका घेरा भी जो है वो अच्छे से नहीं आता, शलवार बहुत गिरी गिरी होती है। तो चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे स्टिच कर दिया है और इसकी फिनिशिंग वगैरह आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही परफेक्ट आई हुई है और इसे रेडी करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आज की वीडियो टॉपिक आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करके अपना एक प्यारा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।